Hello everyone. Welcome to the second series of 2025 yearly predictions. पहले सीरीज में हमने बात किए थे 4 राशियों के बारे में। उस वीडियो में हमने जाना था मेष राशि के बारे में, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। तो अगर ये वीडियो आपने मिस किया होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चलिए आज जानते हैं और 4 राशियों के बारे में। हम जानेंगे सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। तो बिना कोई डिले किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि के जॉब और बिजनेस की। तो जॉब की अगर हम बात करें तो ये साल थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आपके लिए सिंह राशि। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको जरूरत है। काफी सारे चैलेंजेस आएंगे, काफी सारे हार्डशिप्स आएंगे, काफी सारे जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कि दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है आपसे ऊपर। काफी नए लोग जो आएंगे आपके बाद में जॉब में, तो हो सकता है उनको ज्यादा क्रेडिट मिले या उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले वर्क प्लेस में। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आपको ना मिलके किसी और को दिया जाए। सो थोड़ा सा पेशेंस प्लीज रखिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। स्टिक टू योर जॉब। प्लीज जॉब चेंज के बारे में इस साल मत सोचना। आप स्टिक टू योर करंट जॉब। थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, एंड ऑफ द ईयर तक वो सारी सॉल्व हो जाएगी और आप एक बाउंस बैक करोगे। तो अभी जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, स्टिक टू योर करंट जॉब। ऑल्सो बिजनेस की अगर हम बात करें तो अगर आप पार्टनरशिप्स में हो सकता है इस साल आपके पार्टनर से कोई आपको धोखा मिले। हो सकता है कि कोई आपने प्रोजेक्ट या कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो लास्ट ईयर, या जो भी आपका करंट बिजनेस है उसमें आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर में नुकसान देखने को मिले। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन योर डीलिंग्स। जो भी फाइन प्रिंट है उसे आप ध्यान से पढ़िए। जब नए डील साइन कर रहे हो तो प्लीज उसे ध्यान से पढ़ के फिर ही आगे आप डिसीजंस लो, नहीं तो आपको लॉसेस के हाई चांसेस है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन योर बिजनेस ऑल्सो नया अगर कुछ स्टार्ट करना है तो शुरू के 4-5 महीने प्लीज जाने दीजिए। आप अप्रैल एंड या मई में अगर प्लान कर रहे हो तो फिर ठीक है, बट एकदम स्टार्ट में प्लीज मत कीजिए क्योंकि उसमें कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। ऑल्सो बिजनेस में भी मैं ये बोलना चाहूंगी, ये साल थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है। बिकॉज जितना आप नया कुछ करना चाहोगे या इम्पेशेंट होंगे कुछ काम को लेके, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। तो थोड़ा सा जस्ट कीप एट इट। जो कर रहे हैं वही आप कीजिए। हो सकता है डिलेज हो काम में, या कुछ आपने अगर कुछ अप्रूवल्स की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें भी डिले हो, या करंट वर्क में भी आपने जैसे ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी, आपने अगर पिछले साल कुछ सोच रखा था, ऑलरेडी प्लानिंग की थी, तो उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ में आपको डिले देखने को मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल आई वुड से जॉब और बिजनेस में पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। एंड ऑफ द ईयर में आप देखोगे कि थिंग्स वापस पिकअप होना शुरू हो जाएंगे। जॉब में भी आप देखोगे कि काफी प्रोग्रेस हो रही है अभी, और काफी अच्छा लग रहा है आपको करंट जॉब में। ओके, एंड जो भी आप काम कर रहे हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, उसका भी क्रेडिट आपको मिल रहा है। बिजनेस में भी जो आपका साल जाएगा उसमें आपके लिए क्या नहीं वर्क किया और क्या वर्क किया, उसको आपने देखने की जरूरत है और उसी हिसाब से फिर आप डिसीजंस लीजिए। थोड़ा सा एक होल्ड बैक करने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और फिर ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट कीप एट इट। आप होप्स मत खोइए। आपके जो भी है एंड ऑफ द ईयर तक वापस अच्छा होगा और आप बाउंस बैक के साथ वापस आओगे। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में कोई नया आ सकता है, और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपके पार्टनर का आपको इस साल बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो हर मोड़ पे आपके साथ एक फर्म पिलर की तरह खड़े होंगे। इस साल आप बहुत रोमांटिक भी होने वाले हैं। बहुत ट्रैवल करोगे आपके पार्टनर के साथ, बहुत टाइम स्पेंड करना चाहोगे उनके साथ। ऑल्सो उनको अलग अलग चीजों से आप सरप्राइज करोगे। सो ये साल रिलेशनशिप वाइज इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। जो लोग एक रिलेशनशिप में है पर मैरिड नहीं है, उन लोगों को एक टफ डिसीजन लेना पड़ सकता है इस साल। हो सकता है कि जो एक रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स थी, या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, या जो भी था, तो हो सकता है ये रिलेशन आप एंड करना चाहो। एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर योर ओन गुड। अच्छे के लिए ही आप सोचोगे और वो रिलेशनशिप को लेट गो करोगे। मे बी ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, मे बी आपको बहुत पहले ही ये पार्टनर को आपको
लेट गो करना चाहिए था, पर यू वर जस्ट होल्डिंग ऑन। आप काफी एफर्ट्स डाल रहे थे उस रिलेशनशिप में, काफी आपने ट्राई किया, पर स्टिल चीजें नहीं हो रही थी बेटर। सो डोंट वरी, ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था और आप वो ये साल लोगे। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये साल बहुत ही पॉजिटिव है आपके हेल्थ वाइज भी। पिछला साल आपका बहुत हेक्टिक गया रहेगा, आपने हेल्थ को काफी इग्नोर किया रहेगा, तो दिस ईयर आप खुद ही अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे। आपके फ्रेंड्स भी काफी सपोर्टिव रहेंगे, काफी आपको एनकरेज करेंगे, काफी आपका साथ देंगे टू स्टे हेल्दी। मे बी आप साथ में जिम जाओ, साथ में वॉक्स के लिए जाओ, बट फ्रेंड्स का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है इस साल आपके लिए। ऑल्सो जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे पर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो ये साल आपको वो खुशखबरी भी मिल जाएगी। बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज मिलेगी और आप हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और डिलीवरी भी बहुत ही अच्छे से होगी। सो ऑल इन ऑल अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर योर हेल्थ। ऑल्सो जो आपकी एक आदत है कि आप जल्दी से किसी को कोई बात शेयर नहीं करते हो, तो ये साल आप बहुत वोकल होने वाले हो। जो आपके फीलिंग्स है आप दूसरों से शेयर करोगे। फ्रेंड से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पार्टनर से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। और ये सब जब आप ओपन अप करोगे ना, आप खुद ही देखोगे कि कितना इजी है जस्ट टू स्पीक अप। जो आपके माइंड में है आप बोलोगे और काफी सारी प्रॉब्लम्स उधर ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो वेरी पॉजिटिव फॉर हेल्थ टू। अब चलिए देखते हैं कि एजुकेशन वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये साल थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस दूर करने पड़ेंगे और एक न्यू मेथड आप ट्राई कीजिए या क्लासेस ज्वाइन कीजिए या किसी की हेल्प लीजिए पढ़ाई में, तभी आप बेटर कर पाओगे। ऑल्सो ऑलरेडी अगर किसी ने एग्जाम्स दी है और आप अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी, तो हो सकता है कि ये रिजल्ट्स इतने अप टू द मार्क नहीं हो। जितना आपने सोचा था शायद उससे थोड़े कम मिले आपको रैंक उसमें। बिजनेस की अगर हम बात करें तो कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको इस साल। हो सकता है कि आपको कॉस्ट कटिंग करना पड़े या एक्सपेंसेस को ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि मिड ईयर में आपको बिजनेस रन करने के लिए जो आपके एसेट्स है वो थोड़े बहुत बेचने पड़े, या ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स को आपको लिक्विडिफाई करना पड़े। बट डोंट लूज हार्ट, ये बहुत ही टेम्पररी फेज रहेगा। थोड़ा आपको सेटबैक देखने को मिलेगा, बट एंड ऑफ द ईयर तक आप बाउंस बैक होंगे वापस। सो मनी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़े वाइज डिसीजंस लेने की जरूरत है। थोड़ा आप किसी से सलाह लीजिए। अगर आप स्टक हो रहे हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो प्लीज किसी से एडवाइस लीजिए, कुछ गाइडेंस लीजिए और तभी आप वो डिसीजन कीजिए। सो ऑल इन ऑल इट्स गोना बी अ पॉजिटिव ईयर। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए। ओवरऑल रिलेशनशिप्स वाइज काफी अच्छा है। फिर अगर आप देखोगे हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओनली थिंग जो जॉब और बिजनेस में मैंने बोला थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पेशेंस रखिए और एंड ऑफ द ईयर तक एवरीथिंग विल स्टार्ट पिकिंग अप, इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर फॉर यू। सो विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर द ईयर 2025। चलिए अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि के जॉब और बिजनेस की। जॉब की अगर हम बात करें तो जो लोग ऑलरेडी परेशान है अपने जॉब से, या मे बी हो सकता है कि आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है आपका करंट जॉब, तो इस साल हो सकता है आप वो जॉब क्विट कर दो। ओके, नया जॉब मिलने में आपको दिक्कत होगी, बट डेफिनेटली इतने सारे आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं आपके करंट जॉब में, तो मैं देख रही हूँ कि आप वो जॉब क्विट कर दोगे। फॉर पीपल जिनके पास जॉब नहीं है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा नया जॉब मिलने में। काफी सारे जगह पे अप्लाई करने के बाद, काफी इंटरव्यूज देने के बाद तभी आपको एक जॉब मिलेगा। ओके, सो थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा होप लूज मत कीजिए आप। एंड जो लोग करंट जॉब में है ऑलरेडी, तो ये साल आपको इतनी ग्रोथ जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, बट स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। ऑल्सो आपके पास काफी आइडियाज आते हैं व्हेन यू आर इन द जॉब, या जो भी आपके पास है सजेशंस काफी होते हैं पर आप बोलते नहीं हो। तो लर्न टू स्पीक अप। जो भी आपके आइडियाज है, सजेशंस है, वो डायरेक्टली आपके बॉस के साथ आप शेयर कीजिए, तभी उन्हें आपका वर्थ समझेगा। बिजनेस में मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा स्लो रहेगा ये साल। सो प्लीज थोड़ा सा सब्र कीजिए, हेस्टी डिसीजंस मत लेना इस साल। जैसे
काफी सारी चीजें होगी, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ग्रोथ जल्दी मिल जाए, या कोई चीज आपने स्टार्ट की हो तो उसमें आप सोचोगे कि फटाफट उसमें मुनाफा हो जाए, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जल्दी से हो। पर थोड़ा सा पेशेंट रहने की जरूरत है। इस साल आपको जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे ग्रोथ इमीडिएटली नहीं दिखने वाली है। काफी हार्डवर्क, काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस साल। सो हेस्टी डिसीजंस नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। वेल, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो कन्या राशि काफी रिजर्व्ड है, जल्दी से किसी से मिंगल नहीं करते हैं। तो ये साल बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है। ये साल आप खूब सारी पार्टीज में जाओगे, गैदरिंग्स में जाओगे, खुद भी पार्टीज ऑर्गेनाइज करोगे। ये साल बहुत सोशल आप रहने वाले हो। ऑलराइट, जो मन में है वो दिल खोल के आप सबसे शेयर करोगे। दिस ईयर ऑल्सो फ्रेंड्स आर गोना बी योर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जितना आप पार्टनर के साथ शेयर नहीं करोगे, ये साल आप फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करोगे और उनके साथ सारी चीजें शेयर करोगे। छोटी सी छोटी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो डेफिनेटली दिस ईयर फ्रेंड्स आर गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ऑल्सो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि जो सिंगल है तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक बहुत एक्साइटिंग आए, आप रिलेशनशिप काफी फास्ट लेना चाहो, बट मेरा ये सलाह होगा कि प्लीज थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। डोंट गेट इनटू समथिंग वेरी सीरियस इमीडिएटली। थोड़ा सा सामने वाले को अंडरस्टैंड कीजिए और तभी वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है उनके साथ आपके पार्टनर काफी सारी चीजें कर रहे हैं आपके लिए, पर वो एक्नॉलेज ही ना करो आप, या उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करो। तो प्लीज ये मत कीजिए, थोड़ा सा अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए। जैसे मैंने बोला, फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ दिस ईयर। तो हो सकता है आप पार्टनर को इग्नोर करो या उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करो ज्यादा। तो प्लीज ये मत कीजिए। इक्वली अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और आपके पार्टनर के नीड्स को भी ध्यान में आपको रखना है। ट्रैवल आप काफी करोगे, हो सकता है इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी आप जाओ, काफी घूमोगे, काफी सोशलाइज करोगे। तो ऑल इन ऑल रिलेशनशिप वाइज इज गोइंग टू बी गुड। जस्ट थोड़ा सा आपको पार्टनर को भी साथ में लेके चलना है। वेल, हेल्थ की अगर हम बात करें तो पिछला साल आपके लिए काफी बिजी था। बिजनेस हो या जॉब हो, काफी सारा वर्क प्रेशर था और आपने आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। तो इस साल आपको एक फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। रेगुलर कोई एक्सरसाइज आप कीजिए या जिम जाइए, वॉक्स कीजिए, कुछ ना कुछ आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वरना और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और ऐसा नहीं हो कि कुछ सीरियस मेडिकल इश्यूज हो जाए। सो प्लीज हेल्थ की तरफ थोड़े से ध्यान दीजिए। मेजर कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द स्ट्रेस, जस्ट द एक्स्ट्रा वर्क दैट यू हैव डन। सो इस साल आपको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके पार्टनर भी काफी सपोर्टिव रहेंगे, पार्टनर हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो भी आप डिसीजन लो, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू विद दिस। सो प्लीज हेल्थ का ध्यान रखिए और ये साल हेल्थ के नो मेजर इश्यूज विल हैपन फॉर यू। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये साल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। पिछले साल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आई थी एजुकेशन में, या आप में भी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे और इस साल आप वापस रीअटेम्प्ट कर रहे हो, तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। काफी अच्छे रैंकिंग आएंगे आपके, आप पढ़ाई में ज्यादा मन लगाओगे और काफी बेहतर करोगे इस साल आपके पढ़ाई में। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी पॉजिटिव है। आप ट्राई करो और डेफिनेटली आपका वो काम हो जाएगा। पैसे की अगर हम बात करें तो ये साल काफी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आप नए इन्वेस्टमेंट्स करोगे और अगर आप आपके पार्टनर के साथ जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको ज्यादा फायदा होगा उसमें। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स आप इस साल करने वाले हो। ऑल्सो पिछले साल अगर आपने बहुत कुछ सोचा था या आपको कोई चीज लेनी थी, प्रॉपर्टी हो सकती है, कार हो सकती है, या और कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे थे और नहीं कर पाए थे, तो ये साल आप वो सारी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। इट विल बी अ स्टार्ट फॉर समथिंग वेरी गुड। सो डेफिनेटली आप सोच समझ के अच्छे से वो इन्वेस्टमेंट्स करोगे और काफी फायदा भी होगा आपको उसमें। अगर एंड ऑफ द ईयर में आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या आपको कुछ बेचना है, कोई भी एसेट आपका बेचना है, एंड ऑफ द ईयर इज अ वेरी गुड टाइम। एंड ऑफ द ईयर में अगर आप बेचेंगे तो उसमें काफी मुनाफा भी होगा आपको। ओके, सो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी पॉजिटिव ईयर। इट्स रियली गुड। थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है, होल्ड ऑन कीजिए, बहुत कुछ नया ट्राई मत कीजिए इस साल। जो करंट है उसी में आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज काफी अच्छा है। सो थोड़ा सा बस एफर्ट डालिए, एक्नॉलेज कीजिए
इंट्यूशंस को आपको बहुत ट्रस्ट करना है। इस साल आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाले हैं। ऑल्सो इस साल ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कभी कभी कंफ्यूज फील हो, ऐसे इमीडिएटली आपको समझ नहीं आ रहा है। तो जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो, डिसीजन आपको नहीं लेना है। थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाइए, थोड़े टाइम के लिए आप रोक दीजिए वो डिसीजन को। टेक योर टाइम, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और बहुत ही पॉजिटिव होगा ये साल आपके लिए। तो चलिए अब चलते हैं तुला राशि की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम जॉब और बिजनेस की। जॉब वाइज ये साल बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल आपकी जॉब के लिए। जो लोग एक जॉब देख रहे थे, काफी टाइम से आपने कोशिश की होगी पर जॉब नहीं मिला होगा, तो ये साल आपको एक बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा। ऑल्सो एक वेल पेड जॉब मिलेगा, मनचाही सैलरी मिलने वाली है। ऑलराइट, जो लोग ऑलरेडी एक करंट जॉब में है, तो अगर आप कोई इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, सैलरी हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये साल वो आपको जरूर मिलेगा। सो जॉब वाइज एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस वाइज भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे ये साल। कोई अगर स्टक वर्क था या पिछले साल आप कुछ ट्राई किया होगा आपने और नहीं वर्कआउट हुआ रहेगा, या मे बी आप कुछ डील क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो पाया था पिछले साल, तो डेफिनेटली 2025 में आप ये बड़ी स्टेप जरूर लोगे। कुछ नया बड़ा डील आप साइन करने वाले हो और उससे काफी आपको मुनाफा भी होगा। इस साल ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपके एक फ्रेंड आपको बिजनेस में हेल्प करे और उससे आपको काफी बेनिफिट हो सकता है, काफी ग्रोथ मिल सकती है आपको, उससे काफी सपोर्ट मिलेगा आपको। ऑलराइट, सो बिजनेस में मैं देख रही हूँ कि काफी बड़े डिसीजंस आप लोगे, काफी फास्ट डिसीजंस लोगे और ये सारे आपको बेनिफिट करेंगे। हेल्थ की अगर हम बात करें तो इस साल आपको आपके हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ 50-50 रहने वाला है ये साल। शुरू के 6 मंथ में देख रही हूँ कि हेल्थ में प्रॉब्लम्स है और लास्ट 6 मंथ्स में आपकी हेल्थ काफी बेटर हो जाएगी। तो प्लीज हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही एक्सरसाइज चालू कीजिए आप, या कोई रेगुलर एक एक्टिविटी पिकअप कीजिए कि जिससे आपकी हेल्थ ठीक हो। ऑलराइट, ये साल वर्क का काफी प्रेशर भी होने वाला है। जैसे मैंने बोला कि वर्क वाइज बहुत ही पॉजिटिव है, जॉब में आपको काफी अच्छा वर्कलोड हो सकता है। सो प्लीज हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आप वर्क पे भी फोकस कर पाए। ऑलराइट, ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है इस साल की कुछ बीमारी हो जाए या कुछ एक हेल्थ इशू हो जाए और घर वाले या आपके फ्रेंड्स सब आपको बोल रहे हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कुछ एक राय लेनी चाहिए किसी की, पर आप एक बहुत एडमेंट नेचर के हो जाओगे और आप नहीं दिखाना चाहोगे किसी को और खुद से ही आप इलाज करोगे वो चीज का। सो प्लीज ये मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो ये हेल्थ इशू और बड़ा हो जाएगा। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये साल बहुत ही पॉजिटिव है। ये साल एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। छोटी मोटी नोकझोंक या छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी, बट पिछले साल जो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थे, ये साल वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएगी। एक न्यू स्टार्ट होगी आपके रिलेशनशिप को और बहुत ही अच्छा होगा ये साल आपके लिए। ऑलराइट, जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में भी कोई आ सकता है। इट्स गोना बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। काफी एक अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आएगा और आप डिसाइड करोगे कि यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द रिलेशनशिप, या एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। काफी चीजें आप शेयर करोगे आपके पार्टनर के साथ, काफी उनके साथ चीजें करना चाहोगे, साथ में ट्रैवल होगा बहुत सारा उनके साथ। ऑलराइट, सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। काफी अच्छा होगा ये साल। ये साल मैं देख रही हूँ कि आप रिलेशनशिप्स में काफी कूल और काम भी हो जाओगे। मतलब पिछले साल आप अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या पार्टनर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, या टाइम नहीं दे रहे, या और कुछ इश्यूज थे, तो ये साल वो सारा एक पीस हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये साल आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। काफी डिस्ट्रैक्शंस होगी या प्रॉब्लम्स आएगी या मन नहीं लगेगा आपका पढ़ाई में, पर प्लीज फोकस कीजिए, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप 2 फील्ड्स के बीच में कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, तो वो भी आप डिसीजन ये साल कर पाओगे। सो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, तभी रिजल्ट्स आपके मनचाहे होंगे। पैसों की अगर हम बात करें तो ये साल बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। पिछले साल अगर आपने कोई लॉसेस देखे थे या कोई लोन्स लिए थे,
तो इस साल काफी पॉजिटिव होगा, वो लॉसेस सारे आपके कवर हो जाएंगे, लोन्स भी आप वापस रीपे करना चालू करोगे। सो दिस ईयर एक जो पिछले साल एक स्टैग्नेंट हो गया था आपका बिजनेस बोलो या जॉब में इतना मजा नहीं आ रहा था, तो ये साल वो सारा अच्छा हो जाएगा। स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड डेफिनेटली मनी वाइज ये साल बहुत ही पॉजिटिव है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे, न्यू चीजें स्टार्ट करोगे, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे आपको इस साल। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े डील साइन होंगे आपके, ओके, एंड उसमें काफी प्रॉफिट आप कमाओगे। सो ऑल इन ऑल अ वेरी पॉजिटिव ईयर, काफी अच्छा जाने वाला है और काफी फास्ट रहेगा ये साल। सो क्विक डिसीजंस लेने की आपको जरूरत होगी। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी 2025। चलिए अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब और बिजनेस की। पर जॉब वाइज मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है स्टार्ट ऑफ द ईयर में। जो लोग ऑलरेडी एक जॉब में है तो हो सकता है काफी सारी हार्डशिप्स आपको फेस करनी पड़े, इंपॉर्टेंस नहीं मिले आपको जॉब में, या क्रेडिट नहीं मिले कोई जॉब का। आप 100% एफर्ट डाल रहे हो पर कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है। ऑल्सो सैलरी हाइक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपके मन के हिसाब से आपको सैलरी हाइक नहीं मिलेगी। जॉब में काफी सारी दिक्कतें आएगी और हो सकता है कोई कोई लोगों का जॉब भी चला जाए। बट ये सिर्फ स्टार्ट ऑफ द ईयर की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है 3-4 महीने स्टार्ट ऑफ द ईयर में थोड़े डिफिकल्ट हो, थोड़े प्रॉब्लमैटिक हो, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने चालू होंगे और जॉब में काफी अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, जो लोग न्यू जॉब की तलाश में है तो इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। आप काफी सारे जगहों पे अप्लाई करोगे पर नहीं मिलेगा आपको वो कॉल या मनचाहा जॉब आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अप्रैल के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा सा जॉब आपको मिल जाएगा। बिजनेस की अगर हम बात करें तो हो सकता है स्टार्ट ऑफ द ईयर में अगर आपको कुछ नया शुरू करना है, मे बी आपने पिछले साल कुछ सोचा था और मे बी इस साल आपको वो स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। काफी कंफ्यूजन होंगे उसका अराउंड, मे बी आपने अच्छे से प्लान अभी तक किया नहीं है उसका, पर आपको शुरू करना है तो हो सकता है हेस्टिली आप चालू कर दो पर वो वर्कआउट नहीं करने वाला है। तो कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो आपके मन में, तो थोड़ा रुक जाइए और तभी पूरा उसका रिसर्च करके फिर ही आप स्टार्ट कीजिए। सो बिजनेस वाइज भी स्टार्ट में मैं देख रही हूँ कि थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़े से सेटबैक हो सकता है, कुछ जितना आपने सोचा था उतनी ग्रोथ नहीं हो, बट आफ्टर जून थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। नया भी अगर कुछ करना है तो आफ्टर जून आप सोच सकते हो, पर स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपको नहीं करना है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप्स इतने पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं इस साल आपके। इस साल आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप्स में। जो लोग सिंगल है और अगर सोच रहे हो कि इस साल शादी हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये साल थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। आप काफी सारे प्रपोजल्स आएंगे, काफी सारे रिश्ते देखोगे, पर इतना कुछ आपके मन जैसा नहीं मिलने वाला है आपको रिश्ता, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। मुझे लगता है एंड ऑफ द ईयर तक हो सकता है एक अच्छा रिश्ता आए, बट स्टार्ट ऑफ द ईयर एटलीस्ट 6-8 मंथ्स तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ आपके मनपसंद रिश्ते आएंगे आपको। ऑलराइट, जो लोग एक रिलेशनशिप में है पर मैरिड नहीं है, इस साल मैं देख रही हूँ कि काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। छोटी छोटी चीजों को लेके लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो जाए, आप कुछ बोल दो या वो कुछ बोल दे, तो ये सिर्फ बढ़ता जाएगा। काफी इश्यूज होंगे, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमेशा होती रहेगी आपके बीच में। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सामने वाले की भी बात सुनिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी ही बात बोल रहे हो उनको, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे काम बढ़ाइए। जो लोग मैरिड है उनके बीच में भी काफी प्रॉब्लम्स होगी। ऐसा हो सकता है कि वर्क प्रेशर होगा काफी, काफी जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो पाइल अप हो रही है और आप इजीली फ्री नहीं कर पा रहे हो वो, या मे बी आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी से। सो इसके लिए वो आपके रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट करेगा। आप टाइम नहीं दोगे आपके पार्टनर को, वो कुछ बोलना चाहेंगे आप नहीं सुनोगे, या कुछ भी हो, छोटी छोटी चीजों को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस साल थोड़ा सा एक आपको पार्टनर की सुनने की जरूरत है, पार्टनर की भी नीड्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सो ऑल इन ऑल थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट आपको डालनी पड़ेगी आपके रिलेशनशिप्स में, ताकि आपके पार्टनर आपसे खुश रहे। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ आपकी काफी पॉजिटिव रहेगी इस साल, कुछ भी मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। बट अगर आपको छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो या कुछ भी इश्यू हो आपको,
तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। आप अगर उस चीज को प्रोलॉन्ग करेंगे और इमीडिएटली अगर दिखाएंगे नहीं तो वो चीज बड़ी हो सकती है और आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो कुछ भी छोटा हो, आपको अगर लगे कि कुछ है ही नहीं मेजर, तो भी जाके डॉक्टर को दिखाइए, इमीडिएटली उसका इलाज कीजिए ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। एजुकेशन वाइज अगर हम देखें तो ये साल बहुत ही पॉजिटिव है। आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और रिजल्ट्स भी बहुत ही कमाल के आएंगे आपके। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर आप कर रहे हो उसमें भी आप काफी अच्छा करोगे। ऑल्सो न्यू अपॉर्चुनिटीज, अगर आपने रिसेंटली कोई लाइक एग्जामिनेशन दी है और आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और फिर उसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ऑल इन ऑल एजुकेशन काफी पॉजिटिव है आपके लिए इस साल। मनी वाइज अगर हम देखें तो पिछले साल आपने काफी प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, काफी सारी चीजें आपने स्टार्ट की और वो नहीं चली जैसे आपने सोचा था। जॉब में भी काफी दिक्कतें आई होगी, बट दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड ईयर। जो भी प्रॉब्लम्स आपको लास्ट ईयर फेस करनी पड़ी, तो हो सकता है स्टार्ट ऑफ द मंथ में वो सारी रिजॉल्व हो जाए और धीरे धीरे बिजनेस आपका पिकअप होना शुरू करे। जो भी आपने मेहनत की थी पिछले साल और वो रिजल्ट्स नहीं मिले थे, तो इस साल आप डेफिनेटली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा जो चीज नहीं काम किया आपके लिए पिछले साल वो आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा और फिर आपको आगे बढ़ना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बिजनेस में, काफी सारे नए चीजें आप एक्सप्लोर करना चाहोगे और ये सब आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो मनी वाइज डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी अगर आपको करने हैं तो आप वो कर सकते हो, पर थोड़ा एक जून के बाद आप कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, जून के बाद मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो कीजिए। सो मनी वाइज ऑल्सो इट लुक्स वेरी पॉजिटिव। सो ओवरऑल ये साल काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। इनिशियल ऑफ द ईयर जैसे मैंने बोला कि थोड़े हार्डशिप्स फेस करने पड़ेंगे, भले वो जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स में जैसे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क पुट इन करना है, बट ये सब अगर आप करोगे, ये सब छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली ये साल काफी पॉजिटिव रहेगा। पिछले साल जो आपने नहीं किया या पिछले साल आपको कुछ करना था और आप नहीं कर पाए, ये साल आपको सब कुछ कर सकते हो। बस बिलीव इन योर सेल्फ एंड डेफिनेटली आप बहुत ही शानदार करोगे। एंड 2025 डेफिनेटली विल बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू।